लिखित महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में चौथे दिन का युद्ध। पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार भीम ने कौरव सेना में घुसकर असंख्य हाथियों का अकेले ही वध कर डाला। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर मिल जाएगा। अब आगे भीष्म पर्व अध्याय 63। संजय बोले, हे महाराज, हाथियों की उस सेना के मारे जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त सेनाओं को आज्ञा दी कि सब मिलकर भीमसेन को मार डालो। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा से समस्त सेनाएं भैरव गर्जना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी। सेना का वह अनंत वेग देवताओं के लिए भी दुस्सह था और पूर्णिमा के बढ़े हुए समुद्र के समान अपार जान पड़ता था। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से कोलाहल हो रहा था। उस सेना में सब ओर धूल व्याप्त हो रही थी। दूसरे महासागर के समान उस अक्षोभ्य सैन्य समुद्र को भीमसेन ने तट प्रदेश की भांति आगे बढ़ने से रोक दिया। हे राजन, उस समय संग्राम भूमि में हम लोगों ने महामना पांडुनंदन भीमसेन का अत्यंत आश्चर्य में अति मानुष कर्म देखा था। घोड़े, हाथी और रथ सहित जितने भी भूपाल वहां आगे बढ़ रहे थे, उन सबको केवल गदा की सहायता से भीमसेन ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया था। रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन उस सारे सैन्य समूह को गदा द्वारा रोककर उस भयंकर युद्ध में मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े थे। उस महान भयंकर तथा अत्यंत दारुण भय के समय महाबली भीमसेन को उनके भाई पुत्र द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्रों अभिमन्यु और अपराजित वीर शिखंडी ये कोई भी छोड़कर नहीं गए। तत्पश्चात विशाल एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति आपके सैनिकों पर टूट पड़े। पांडुनंदन भीम अपने महान वेग से रथ समूहों को खींचकर नष्ट कर देते और शीघ्र ही सारी सेना को उसी प्रकार रौंद डालते जैसे विशाल हाथी पौधों को। महाबाहु भीमसेन रथों से रथियों को, हाथियों से हाथी सवारों को, घोड़ों की पीठों के घुड़सवारों को और पृथ्वी पर पैदलों को मसलते हुए गदा से आपकी पुत्र की सेना के सब लोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देते थे जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। हाथियों और घोड़ों को मार गिराने वाली उनकी वह गदा भी मज्जा, वसा, मांस तथा रक्त से सनकर बड़ी भयानक दिखाई देती थी। जहां तहां मरकर गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों से वह सारी रणभूमि मृत्यु के निवास स्थान सी प्रतीत होती थी। भीमसेन की उस संहारकारिणी भयंकर गदा को लोगों ने प्रलय काल में जीवों का संहार करने वाले रुद्र के पिनाक और यमराज के यमदंड के समान भयंकर देखा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र के समान थी। अपनी गदा को घुमाते हुए महामना कुंती कुमार भीमसेन का रूप युगांत काल के यमराज के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस विशाल सेना को बारंबार भगाने वाले भीमसेन को मौत के समान सामने आते देख आपके समस्त योद्धाओं का मन उदास हो गया था। हे भारत, भीमसेन गदा उठाकर जिस जिस ओर देखते थे उधर उधर की सारी सेनाओं में दरार पड़ जाती थी। अपने बल से सेना को विदीर्ण करने वाले भीमसेन संपूर्ण सैनिकों को अपना ग्रास बनाने के लिए मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। उस समय बड़ी भारी गदा उठाए हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेन को देख भीष्म जी सहसा वहां आ पहुंचे। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा पहियों के गंभीर घोष से युक्त विशाल रथ पर आरूढ़ हो बरसते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा से सबको आच्छादित करते हुए वहां आए थे। मुंह फैलाए हुए यमराज के समान भीष्म जी को आते देख महाबाहु भीमसेन अमर्ष में भरकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उसी समय शीनी वंश के प्रमुख वीर सत्य प्रतिज्ञ सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष से शत्रुओं का संहार करते और आपके पुत्र की सेना को कंपाते हुए पितामह भीष्म की ओर चढ़ाए। हे भारत, चांदी के समान श्वेत अश्वों द्वारा जाते और सुंदर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी को उस समय आपके समस्त सैनिक गण भी रोक न सके थे। केवल अलम्बुश नामक राक्षस ने उस समय उन्हें 10 बाणों से घायल किया था। तब शीनी के पौत्र ने भी उस राक्षस को 4 बाणों से बींधकर अपना बदला चुकाया और भीष्म जी पर ही धावा किया। वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष सात्यकी शत्रुओं के बीच में विचर रहे थे और युद्ध स्थल में कौरव सेना के मुख्य वीरों को भगाते हुए बारंबार गर्जना कर रहे थे। यह सुनकर आपके योद्धा उन पर सभी प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं, किंतु वे दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति उन्हें रोक न सके थे। हे राजन, उस समय वहां सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा को छोड़कर दूसरा कोई योद्धा नहीं था जो विषादग्रस्त न हुआ हो। हे भारत,
सोमदत्त कुमार महामना भूरिश्रवा ने अपने रथियों को विवश होकर भागते देख धनुष ले युद्ध करने की इच्छा से सात्विकी पर चढ़ाई की। भीष्म पर्व अध्याय 64। संजय बोले, हे राजन, सात्विकी और भूरिश्रवा के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। तब भूरिश्रवा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सात्विकी को 9 बाणों से बींध डाला। तब अमेय आत्मबल से संपन्न सात्विकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सब लोगों के देखते देखते कुरुवंशी भूरिश्रवा को वहीं रोक दिया। यह देख भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उद्यत होकर भूरिश्रवा को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा में तत्परता दिखाई। उधर महान तेजस्वी समस्त पांडव भी युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले सात्विकी को सब ओर से घेरकर समर भूमि में डट गए। हे भारत, क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने गदा उठाकर आपके पुत्र दुर्योधन आदि सब पुत्रों को अकेले ही रोक दिया था। तब क्रोध और अमर्ष में भरे हुए आपके पुत्र नंदक ने कई हजार रथियों के साथ आकर विशाल शिला पर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त 6 बाणों से महाबली भीमसेन को बींध डाला। कुपित हुए दुर्योधन ने भी महारथी भीमसेन को उस युद्ध में उनकी छाती को लक्ष्य करके 9 तीखे बाण मारे। तब महाबली महाबाहु भीमसेन अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गए और अपने सारथी विशोक से इस प्रकार बोले। भीमसेन बोले, ये महारथी शूरवीर धृतराष्ट्र पुत्र अत्यंत कुपित हो युद्ध में मुझे ही मारने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं। हे सूत, मेरे मन में बहुत वर्षों से जिसका चिंतन हो रहा था वह मनोरथ रूपी व्रत आज सफल होना चाहता है, क्योंकि इस समय यहाँ मैं दुर्योधन के भाइयों को एकत्रित देख रहा हूँ। हे विशोक, जहाँ रथ के पहियों के ऊपर उड़ी हुई धूल बाण समूहों के साथ अंतरिक्ष में फैल रही है, वहीं स्वयं राजा दुर्योधन कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है। उसके कुलीन और मदोन्मत्त भाई भी वही कवच बांधकर खड़े हैं। आज तुम्हारे देखते देखते मैं इन सब का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। अतः हे सारथे, तुम सावधान होकर संग्राम में मेरे अश्वों को काबू में रखो। हे राजन, ऐसा कहकर कुंती कुमार भीम ने स्वर्ण भूषित 10 तीखे बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को बींध डाला। यह देख दुर्योधन ने 60 बाणों से महाबली भीमसेन को घायल करके अन्य 3 पैने बाणों से सारथी विशोक को भी घायल कर दिया। हे राजन, इसके बाद दुर्योधन ने युद्ध स्थल में 3 तीखे भल्लों द्वारा हंसते हुए से भीम के तेजस्वी धनुष को भी बीच से काट दिया। आपके धनुर्धर पुत्र तथा समरांगण में अपने सारथी विशोक को तीखे बाणों के आघात से पीड़ित देख भीमसेन सहन न कर सके। उन्होंने कुपित होकर अपना दिव्य धनुष हाथ में लिया। हे महाराज, हे भरत श्रेष्ठ, फिर आपके पुत्र के वध के लिए अत्यंत कुपित होकर उन्होंने पंख युक्त शूरप्र का संधान किया और उसके द्वारा राजा दुर्योधन के उत्तम धनुष को काट डाला। हे राजन, धनुष कटने पर आपका पुत्र क्रोध के अति वेग से अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने उस कटे हुए धनुष को फेंककर तुरंत ही उससे अधिक वेगशाली दूसरा धनुष ले लिया और कुपित हो उसके द्वारा भीमसेन की छाती में गहरा आघात किया। उस बाण से अत्यंत घायल हो भीमसेन व्यथा के मारे रथ की बैठक में बैठ गए। वहां बैठते ही उन्हें मूर्छा सी आ गई। भीमसेन को प्रहार से पीड़ित हुआ देख अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर पांडव वीर महारथी यह सहन न कर सके। फिर तो उन सब लोगों ने आपके पुत्र के मस्तक पर तेजस्वी शस्त्रों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तत्पश्चात होश में आने पर महाबली भीमसेन ने दुर्योधन को पहले 3 बाणों से बींधकर फिर 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर महाधनुर्धर पांडुपुत्र भीम ने स्वर्णमय पंख से युक्त 25 बाणों द्वारा राजा शल्य को बींध दिया। उन बाणों से घायल होकर वे रणभूमि से भाग गए। हे राजन, तब आपके पुत्र ने एक साथ भीमसेन पर धावा किया। उनके नाम हैं सुषेण, जलसंग, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीमबल, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकटनंद और सम। ये सब क्रोध से लाल आंखें करके और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें अत्यंत घायल करने लगे। महाबली वीर भीमसेन आपके पुत्रों को देखकर पशुओं के बीच में खड़े हुए भेड़िए के समान अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए गरुड़ के समान बड़े वेग से उनके सामने गए। वहां पहुंचकर पांडु कुमार ने शूरप्र नामक बाण से उनके सेनापति का मस्तक काट दिया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त हो उन महाबाहु ने हंसते हंसते जलसंग को 3 बाणों से विदीर्ण करके यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर सुषेण को मारकर यमराज के पास भेज दिया और उग्र के कुंडल मंडित चंद्रोपम मस्तक को एक भल्ले के द्वारा शिरस्त्राण सहित काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद पांडुनंदन वीर भीमसेन समर भूमि में घोड़े, ध्वज और सारथी सहित
वीरबाहु को 70 बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया। हे राजन, तत्पश्चात भीमसेन हंसते हुए से आपके 2 पुत्रों भीमबल और भीमरथ को भी, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, यमलोक भेज दिया। इसके बाद उस महासमर में भीमसेन ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते शूरप्र से मारकर सुलोचन को भी यमलोक का अतिथि बना दिया। हे राजन, आपके जो अन्य शेष पुत्र वहां उपस्थित थे, वे भीमसेन का पराक्रम देखकर उनके भय से पीड़ित हो उन महात्मा पांडु कुमार के बाण की मार खाते हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म ने महारथियों से कहा, ये भयंकर धनुर्धर भीमसेन युद्ध में क्रुद्ध होकर सामने आए हुए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं शूर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों को मार रहा है। अतः तुम सब लोग मिलकर उसे शीघ्र काबू में करो। उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी सैनिक कुपित हो महाबली भीमसेन की ओर दौड़े। हे प्रजानाथ, राजा भगदत्त गजराज पर आरूढ़ हो सहसा उस स्थान पर आ पहुंचे जहां भीमसेन खड़े थे। युद्ध में आते ही उन्होंने अपने बाणों से भीमसेन को अदृश्य कर दिया, मानो सूर्य बादलों से ढक गया हो। उस समय अभिमन्यु आदि महारथी भीम का इस प्रकार बाणों से आच्छादित हो जाना सहन न कर सके। वे अपने बाहुबल का आश्रय ले युद्ध में भगदत्त पर सब ओर से बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें रोकने लगे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से भगदत्त के हाथी को भी सब ओर से छेद डाला। हे राजन, जो नाना प्रकार के चिन्ह धारण करने वाले और अत्यंत तेजस्वी थे, उन समस्त महारथियों द्वारा हुई अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से बहुत ही घायल होकर प्राज्ञ ज्योतिष नरेश भगदत्त का वह हाथी मस्तक पर रक्त से रंजित हो रण क्षेत्र में देखने योग्य हो रहा था, मानो सूर्य की अरुण किरणों से रंगा कोई महामेघ हो। भगदत्त से प्रेरित होकर काल के भेजे हुए यमराज की भांति वह गजराज अपने पैरों की धमक से उस पृथ्वी को कंपाता उन सब की ओर दौड़ा। उसके उस विशाल रूप को देखकर सब महारथी अपने को असहाय मानते हुए हतोत्साहित से हो गए। हे महाराज, तत्पश्चात राजा भगदत्त ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। राजा भगदत्त से इस प्रकार अत्यंत घायल किए गए महाधनुर्धर महारथी भीमसेन ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वज का दंड थाम लिया। उन सब महारथियों को भयभीत और भीमसेन को मूर्छित देख प्रतापी भगदत्त ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। हे राजन, तदनंतर भीम को वैसी अवस्था में देखकर राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित हो वहां अदृश्य हो गया। फिर उसने कायरों का भय बढ़ाने वाली अत्यंत दारुण माया प्रकट की। वह आधे निमेष में ही भयंकर रूप धारण करके वहां दृष्टिगोचर हुआ था। घटोत्कच अपनी ही माया द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत के समान श्रेष्ठ वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्रधारी इंद्र के समान वहां आया था। उनके पीछे अंजन, वामन और उत्तम कांति से युक्त महापग ये 3 दिग्गज और थे। हे राजन, वे सभी विशालकाय दिग्गज, तेज, वीर और बल से महाबली और महापराक्रमी थे। शत्रुओं को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित मार डालना चाहता था। महाबली राक्षसों द्वारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी, जिनके 4-4 दांत थे, अत्यंत कुपित हो चारों दिशाओं से टूट पड़े। वे सब के सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे। वह बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः इन हाथियों द्वारा पीड़ित होने पर वेदना से व्याकुल हो बड़े जोर जोर से चित्कार करने लगा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र के गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भयंकर आवाज के साथ अत्यंत घोर शब्द करने वाले हाथी की उस चीत्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य तथा राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहा। भीष्म बोले, ये महाधनुर्धर राजा भगदत्त दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। देखो, हर्ष में भरे हुए पांडवों का महान सिंहनाद सुनाई पड़ता है और भगदत्त के डरे हुए हाथी के रोने की ध्वनि भी जोर जोर से कानों में आ रही है। तुम सब लोगों का कल्याण हो, हमें राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए वहां चलना चाहिए, अन्यथा आरक्षित होने पर वे समर भूमि में शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। हे महापराक्रमी वीरों, शीघ्रता करो, विलंब से भला क्या लाभ। हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि वह संग्राम अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी हो रहा है। राजा भगदत्त कुलीन, शूरवीर, हमारे भक्त और हमारे एक वीर सेनापति हैं, अतः हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भीष्म का यह वचन सुनकर सभी महारथी द्रोणाचार्य और भीष्म को आगे करके भगदत्त की रक्षा के लिए बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहां भगदत्त थे। उन्हें जाते देख युधिष्ठिर आदि पांडवों तथा पांचालों ने भी अपने शत्रुओं का पीछा किया। उन सेनाओं को आते देख प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने
बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो वज्र फट पड़ा हो। घटोत्कच की वह गर्जना सुनकर तथा जूझते हुए हाथियों को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः द्रोणाचार्य से कहा। भीष्म ने कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है और इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। ऐसी दशा में साक्षात वज्रधारी इंद्र भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। यह प्रहार करने में कुशल तथा भेदने में सफल है। इधर हम लोगों के वाहन भी थक गए हैं। पांडवों और पांचालों के द्वारा ये दिन भर शत विक्षत होते रहे हैं, इसलिए विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों के साथ इस समय युद्ध करना मुझे पसंद नहीं आता। आज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए। कल सवेरे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। पितामह भीष्म की यह बात सुनकर कौरवों ने उपाय पूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय संध्या काल में वे घटोत्कच के भय से पीड़ित हो रहे थे। हे भारत, कौरवों के निवृत्त हो जाने पर विजय से उल्लासित होने वाले पांडव बारंबार सिंहनाद करने और शंख बजाने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार उस दिन घटोत्कच को आगे करके कौरवों और पांडवों का युद्ध चलता रहा था। हे राजन, तदनंतर निशा के प्रारंभ काल में पांडवों से पराजित होकर कौरव लज्जित हो अपने शिविर में लौट गए। महारथी पांडवों के शरीर भी युद्ध में बाणों से शत विक्षत हो गए थे, तथापि वे प्रसन्न चित्त होकर अपने शिविर को लौटे। हे महाराज, भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पांडव सैनिक बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए वहां से गए थे। उनकी उस गर्जना के साथ विविध वाद्यों की ध्वनि तथा शंखों के शब्द भी मिले हुए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले श्रेष्ठ नरेश महात्मा पांडव गरजते, पृथ्वी को कंपाते और आपके योद्धाओं के मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाते हुए निशा काल में शिविर को ही लौट गए थे। हे राजन, अपने अनेक भाइयों के मारे जाने से राजा दुर्योधन अत्यंत दीन हो रहा था। वह नेत्रों से आंसू बहाता हुआ शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़ा रहा। वह शिविर की यथा योग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके भाइयों के मारे जाने से दुखी एवं शोक संतप्त हो चिंता में डूब गया। भीष्म पर्व का अध्याय 63, 64 और चौथे दिन का युद्ध यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि आगे 5वें दिन का युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।